हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूं मोनिका, आपका स्वागत करती हूं मेरे चैनल क्रिएशन एमजे पे। अ, और मैं अगर आप कैसे हैं तो आप लोग मुझे रिप्लाई नहीं करते हो। पता नहीं आपको ऐसा लगता है कि मैं सिर्फ फॉर्मेलिटी करती हूँ या पता नहीं क्या है, बट आप लोग रिप्लाई नहीं करते हो कि आप सब कैसे हैं। चलो छोड़ो, कोई बात नहीं, लेकिन अब से बिल्कुल रिप्लाई करिएगा कि आप लोग कैसे हैं। और बहुत दिनों बाद मैं ऑनलाइन बहुत दिनों बाद मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, बहुत दिनों बाद मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ। हुआ ऐसा कि मैं बहुत ज़्यादा बिजी हो गई थी और हम लोग शिफ्ट वगैरह हुए हैं, तो इस वजह से फिर मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं एक छोटा सा ब्लॉग बनाऊँ और मैं डेली रूटीन वगैरह शेयर करूँ, उसी के साथ मैं आपसे बात भी कर लूँगी और मेरा नॉर्मल डेली रूटीन जो होता है वो भी शेयर हो जाएगा। तो इसलिए मैंने आज ब्लॉग बनाने का सोचा है। सो स्टार्ट करते हैं हम अपना ब्लॉग। अभी सुबह के बज रहे हैं 7:30 और मैं उठ गई थी, मतलब बिस्तर पे तो उठ जाती हूँ 6:30 बजे तक, बट ये है कि नींद नहीं खुल पाती कभी कभी। तो आज मैं उठी हूँ 7 बजे के आसपास और फिर मैं बिस्तर से उठी हूँ। फिर उसके बाद में ब्रश वगैरह किया, झाड़ू वगैरह लगाई और देन उसके बाद में चाय वगैरह बनाई और फिर मैंने थोड़ा बहुत मेडिटेशन वगैरह किया। तो मैं सोचा क्यों ना चाय पीते पीते आप लोगों से बात हो जाए। तो क्या कहते हैं, यहाँ का मौसम बहुत अच्छा हो रखा है। एक्चुअली मैं हुई हूँ पुणे शिफ्ट, भोपाल से पुणे शिफ्ट हो चुकी हूँ। हम लोग पहले भोपाल में रहते थे और ये सारी बातें ही मुझे आप लोगों से करनी है कि ऐसा क्या हो रहा है कि मैं वीडियो नहीं बना पा रही हूँ। और फिर ये है ना कि अगर आप लोग मेरी फैमिली हो तो आप लोगों को भी पता होना चाहिए कि भाई मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ। इसलिए मैं आप लोगों से बात करने के लिए आई हूँ और मैं आपसे चाय पीते पीते बात करूँगी। पहले तो आपने देखा कि यहाँ का व्यू कितना प्यारे है। और हम शुरू करते हैं अपनी चाय और टोस्ट खाना। एक्चुअली मुझे मैं बचपन में छोटी थी, बचपन में हर कुछ छोटा होता है, मतलब मैं छोटी थी तब मैं ऐसे खाती थी कि ब्रेड ले लेती, सॉरी टोस्ट ले लेती थी और उसके ऊपर चाय डाल लेती थी और फिर मैं उसे चम्मच से खाती थी। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसे खाना और मुझे थोड़ा सा लगता है कि हाँ हाँ मेरा पेट थोड़ा सा भरा है। मॉर्निंग में मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग जाती है तो मैं खा ही लेती हूँ। मुझे आप सब बताओ, आप लोग कैसे हो। सॉरी, यहाँ पे बहुत ज़्यादा आवाज़ें आ रही है क्योंकि नीचे कोई बहुत ज़ोर ज़ोर से बातें कर रहे हैं। अब मुझे नहीं पता कौन है, या मैं ज़्यादा निकलती नहीं हूँ यहाँ पे अभी फ़िलहाल, नई नहीं हूँ ना। मुझे अभी शायद कल ही 1 महीना हुआ है। आज की डेट तो मैंने आप लोगों को बताई नहीं। आज की डेट है 16 अगस्त, मतलब 16 अगस्त है आज की डेट। और फिर आप जान ही सकते कि मुझे ज़्यादा दिन तो हुए है नहीं, तो इसलिए वैसे मैं इसलिए वीडियो नहीं बना पा रही थी क्योंकि बात ये थी ना कि बहुत भागम भाग शुरू था। मतलब कि आप ये सोचो कि इतनी भागम भाग में ना इंसान का मन ही नहीं करता कि कुछ किया जाए। मतलब एक तो अब मैं वहाँ भोपाल में अपने मम्मी पापा मतलब ससुराल में रहती थी ना, मेरे सास ससुर, उन्हें मैं मम्मी पापा ही बोलती हूँ। तो मैं मम्मी पापा के साथ रहती थी, अपनी फैमिली ही रहती थी ऑलमोस्ट। तो फिर ये रहता था कि यार नहीं नहीं, अभी मॉर्निंग का वर्क करना है कंप्लीट, पहले तो पूरे काम करने हैं, देन उसके बाद में कभी और पता है पढ़ाई को तक टाइम नहीं मिल पाता था। तो वीडियो शूट तो दूसरी बात है, हाँ मिल भी जाता था तो ऐसा लगता था कि सो जाओ यार, नहीं बनाते यार वीडियो, बहुत आलसी आती थी। और फिर इस वर्क में थोड़ा सा मतलब ये समझो कि आप मेरा एक पैशन है या मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है वीडियो बनाना, इसलिए मैं बनाती हूँ। बाकी ऐसी कोई बात नहीं है कि हाँ मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बनाना। और मेरा मन कहता है कि नहीं यार तुझे बहुत पसंद है ये चीज़ करना तो ये चीज़ करो तुम, इसे रोको मत। और फिर ये है ना कि नॉर्मली आप भी ये चीज़ जानते हैं कि ये चीज़ें करने से ना अर्निंग तो नहीं है, फ़िलहाल तो अर्निंग नहीं है, इस वजह से भी थोड़ा बहुत लगता है कि नहीं यार, पर मैं ये अर्निंग के लिए नहीं कर रही हूँ। अर्निंग के लिए करना ही होता तो फिर मैं इसी के लिए डेडिकेटेड वर्क करती, मतलब सिर्फ इसी के ऊपर फोकस करती, बट ऐसा नहीं है। और फिर इसके बाद में मैं गांव चली गई थी, बहुत सारी चीज़ें हुई, मतलब इसमें वही मैं आप लोगों से बात करना चाह रही हूँ कि जब मेरा लास्ट वीडियो, मुझे इतना भी ध्यान नहीं है, बस मैंने भी शॉर्ट्स वगैरह थोड़ा बहुत बनाए थे, फिर उसके बाद मुझे टाइम नहीं मिला और मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट, आपको मैंने शायद फ्लिपकार्ट ही था अनबॉक्सिंग का वीडियो, तो मैंने आपको बहुत सारे प्रोडक्ट बताए थे और मैंने आपको बोला था कि इसका रिव्यू मैं आपके साथ में शेयर करूँगी। बट बात ये हुई कि मेरे पास वक्त नहीं रहा और मैं वीडियो ही नहीं बना पाई। तो क्या कहते हैं, मेरे पास अभी बहुत काम तो है, बट वो वीडियो मैं अभी भी नहीं बना सकती। वो इसलिए क्योंकि वो जो प्रोडक्ट मैंने मंगवाए थे, खैर ये अच्छा है कि उसकी जो एक्सपायरी डेट है वो बहुत अच्छी है। बाकी मैंने उसको यूज़ किया है, उसमें से मैंने टोनर यूज़ किया है, सीरम यूज़ किया है, बहुत सारी चीज़ें यूज़ करी है। तो मुझे लिटरली लगता है कि आपको एक रिव्यू देना चाहिए, बट मेरे पास वो प्रोडक्ट नहीं है क्योंकि मैं यहाँ शिफ्ट हो गई हूँ ना, और वो प्रोडक्ट भोपाल में रखे हैं। तो अब मुझे लाना होगा वो प्रोडक्ट। और मैं पता है हेयर केयर तक नहीं कर पा रही हूँ बिकॉज क्योंकि मेरे पास मिक्सी नहीं है, मतलब ग्राइंडर नहीं है। हुआ क्योंकि हम लोग को शिफ्ट होना था तो बहुत सारा सामान हम लोग नहीं ला पाए। अभी हम लोग मिनिमम सामान लाए हैं, मैक्सिमम नहीं ला पाए हैं। तो इवन मेरा ट्राईपॉड नहीं ला पाया, मेरी बुक्स नहीं ला पाए, मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि मैं नहीं ला पाई। और फिर हम लोग का बीच में जाने का था और वो कैंसिल हो गया। बीच में भी राखी थी ना, तो राखी में जाने का था, मैं राखी में भी नहीं गई, इसलिए फिर मैंने राखी वीडियो भी शूट नहीं किया। तो
क्या कहते हैं, अभी था मेरा मूड की बीच में चले जाते हैं, बट पॉसिबल नहीं हो पा रहा है क्योंकि अब इनकी जॉब है, इनको ऑफिस जाना होता है, और सेकेंडरी ये है कि फिर टाइम में नहीं मिल पाता है, तो इस वजह से फिर नहीं। अब मैं जाऊँगी दिवाली में, और तब तक बहुत टाइम हो जाएगा, इसलिए फिर मैंने सोचा कि चलो अब ट्राइपॉड का तो नहीं, हम किसी और चीज़ का सहारा लेंगे। नेचुरल लाइट तो है ही हमारे पास में, और रियल बताओ यार, नेचुरल लाइट बहुत अच्छी आती है। एक तो बहुत बड़ी बड़ी दरवाजे हैं, कभी करवाऊंगी होम टूर तब दिखाऊंगी आराम से, अभी तो नॉर्मली दिख ही जाएगा आपको वैसे थोड़ा थोड़ा। खिड़की अच्छी है, बड़ी बड़ी बड़ी। आपको पता है अभी मुझे गाँव भी जाना था, मैंने वहाँ सोचा था शूट करूँगी, बट गाँव का माहौल ऐसा होता है ना कि आप शूट नहीं कर पाते, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा मोबाइल चला लेते हो जब आगे तरफ देखने लगते हो, तो मुझे ऐसा लगता है वहाँ शूट होना थोड़ा मुश्किल हो जाए, क्योंकि खास करके मैं बहू थी। एक्चुअली मेरे नानी का गाँव भी है, बट मैं तो ऐसे बहू बन के गई थी ना, तो हम लोग का प्रोग्राम था, और फिर बहुत सारे काम भी रहते हैं, और आपके घर का प्रोग्राम होता है आपको तो और काम रहते हैं, तब तो और मोबाइल नहीं छू पाते। सॉरी, मैं चली गई थी गेट लगाने, एक्चुअली में अपने बेडरूम में उनको बहुत आवाज़ आ रही है, और मैं बात कर रही हूँ, नीचे इतना हल्ला हो रहा है, इस वजह से यहाँ पे चिड़ियों की आवाज़ बहुत ज़्यादा प्यारी आती है। वैसे मैं कहाँ थी, मुझे खुद याद नहीं। हाँ हाँ, याद है याद है याद है। ये बहू की वीडियो, अरे मैं ऐसे बहू बन के गई थी ना, तो वीडियो नहीं बना सकती थी, और फिर सही में बहुत सारे काम थे यार मेरे पास। फिर उस समय ऐसा लग रहा था कि नहीं यार, फैमिली से मिल लो, नानी का गाँव है, गए मिले जुले। फिर मेरी तबीयत भी ख़राब हो रखी थी, नहीं अजीब से ट्रैवल से हो रखी थी कि पता नहीं किस वजह से हो रखी थी, बट बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी उस समय। और फिर भागम भाग ऐसी थी कि हम लोग वहाँ जाना था, वहाँ से वापस आना था, इनका लैपटॉप ख़राब हो रखा था, और इनको पुणे वापस आना था, मतलब मैं नहीं आने वाली थी इनके साथ में, मैं बाद में आने वाली थी, तो इनको आना था। तो अब इनका आना और फिर मुझे वहाँ रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि इनकी पैकिंग वगैरह करनी ज़रूरी थी। तो मम्मी और मैंने मिलकर ही करी ऑलमोस्ट, नहीं मम्मी थी नहीं, शायद मम्मी नागपुर में थी या पांडुना में थी, पता नहीं कहाँ थी, तो मम्मी वहीं थी। फिर मैंने इनकी पैकिंग वगैरह करी, फटाफट ये तैयारी वैयारी की है ना, और ये निकले। मैं और मेरे देवर छोड़ने गए थे, और एक और गोलू टाइगर भैया है वो छोड़ने गए थे इनको, और आई थिंक उस समय मेरा नहीं था, नहीं था उस समय नहीं था। हाँ, तो फिर उस समय हम लोग इनको छोड़ने गए, फिर ये चले गए, पुणे आ गए। पुणे आने के बाद में वो एक आध हफ्ता समझ लो आपकी मैक्सिमम वो रहे ऑफिस के लैपटॉप को, मतलब उन्होंने चेंज वेंज किया, क्योंकि उन्होंने ऐसा कहा था इनके ऑफिस वालों ने कि या तो आप वेट करो 1 से 2 हफ्ता लैपटॉप आपके यहाँ आ जाए भोपाल में, या तो फिर आप आ जाओ और लैपटॉप आप लेके जाओ। और वैसे हम लोग शिफ्ट होना ही था, हमको उसी टाइम शिफ्ट होना था, जुलाई जुलाई के टाइम पे ही शिफ्ट होना था हम लोगों को, बट ये था कि ये हमको डेट कंफर्म नहीं थी कि हम लोग कब तक हो पाएंगे। बाकी इन्होंने घर बार तो देख लिया था, लीज पे लिया है हम लोगों ने घर, तो क्या कहते हैं, फिर वो यहाँ आ गए, और उसके फिर उनका ना फिर बहुत ज़्यादा वो हो रहा था, खाने पीने का बहुत वो हो रहा था कि वो खाना नहीं खा पा रहे थे। ऐसा नहीं कि मिलता नहीं है, मिलता है, बट ये रोटी नहीं खा पाए, तो मतलब ऐसे सब्जी रोटी में अपन जो मेन अपन खाना खाते हैं रेगुलर कि भाई हमारा भोजन होना चाहिए, ऐसे जंक फूड ज़्यादा खा रहे थे, तो फिर उसी वक्त शायद बारिश वारिश में भीग भी गए, तो बीमार भी पड़ गए। बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी मुझे। मम्मी कहने लगी कि चलो ठीक है, तुम जैसे मेरा शायद 18 का कुछ समथिंग था, 18 जुलाई का जाने का, 18 भी नहीं 28 कुछ समथिंग का था, 28 फिर मेरा चेंज हुआ, और फिर हमारा 15, और जबकि पहले इनका 15 था, लेकिन लैपटॉप ख़राब हो रखा था तो जल्दी आना पड़ा, तो फिर मैं 15 को आई, और उसके बाद में कुछ नहीं, फिर हम लोग शिफ्ट हो गए। तो मैं मेरे देवर जी के साथ में आई थी, मतलब मेरे देवर आए थे साथ में मुझे छोड़ने के लिए, हम लोग बस से आए थे और ये ट्रेन से आए थे। तो बस का सफ़र तो बिल्कुल यार बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है। मैं ये नहीं कहूँगी कि बस बिल्कुल अच्छी नहीं है, उसमें सुविधा भी है आजकल, तो वॉशरूम भी होता है आजकल बस में, आपको पता है या नहीं पता नहीं, स्लीपर बस में जो होता है ना वॉशरूम होते हैं, तो मुझे पहली बार पता चला, क्योंकि एक्चुअल में मेरे साथ हुआ है ना, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि हाँ यार मुझे वॉशरूम जाना है, और ये बस रुकती नहीं है, बस बहुत 5 मिनट के लिए रुकती है, एक ही जगह रुकती है, या आधे घंटे के लिए रुकती है मुश्किल से। अब क्या करे, तो समझ ना आए, बाद में पता चला नहीं यार, पता है मैं यूट्यूब पर सर्च मार रही थी कि बस में वॉशरूम होते हैं नहीं, बट आया था वो वीडियो कि होते हैं करके, मैंने तो नहीं बनाया वीडियो, बट मैं आपको ऐसे ही बता रही हूँ इन्फॉर्मेशन कि हाँ होते हैं। बाद में ये हुआ कि हुआ ये कि सीट मुझे नीचे की मिली थी, और एकदम विंडो मुझे दिख ही नहीं रही थी, मतलब आप ये समझ लो कि काल कोटर में डाल दिया वो मुझे, और मुझे इतनी घबराहट हो रही थी, बहुत मुश्किल से मैंने सफ़र तय किया है, वरना मैं वीडियो बनाती, मेरा उस समय बनाने का मन नहीं था, पता नहीं मैं कैमरा फेस ही नहीं कर पा रही थी। और आज भी ये था कि मानी में होती कि मैं कैमरा फेस नहीं कर पा रही, तो मैंने कहा नहीं, मुझे आप लोगों से बात करनी है, क्योंकि ऐसा होता है ना कि यार जब आपको पता है कि आपको वीडियो बनाना है, और फिर मैं पता है मुझे बनाना भी है वीडियो, पर मुझे फेस भी नहीं कर पा रही हूँ, और मेरा मन पता है कैसा हो रहा है, अजीब सा, बहुत डर सा। मैंने कहा नहीं ऐसा कुछ है, और बाद में फिर पता पछतावा होता है,
आज क्यों नहीं बनाया वीडियो, आज क्या दिक्कत थी, ऐसा। इस वजह से फिर मैंने सोचा कि नहीं आज तो वीडियो बनाऊंगी। मैंने खा लिया है, अब मैं चाय पी रही थोड़ी सी। अगर मैं वीडियो बनाऊंगी भी ना तो मैं अभी तो कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगी उतना अच्छे से, क्योंकि अभी मेरा रूटीन नहीं बना है बराबर, क्योंकि मुझे पढ़ने को भी समय निकालना पड़ता है पढ़ने के लिए, और घर के काम भी करने होते हैं। मेन बात वीडियो बनाने में दिक्कत नहीं जाती है, वीडियो एडिटिंग में जाती है। वो क्या होता है कि एडिटिंग में ना, अभी क्या है हम लोग एडिटिंग इतना करते नहीं हैं, और हम लोग नए नए हैं इस फील्ड में, तो वो बनता नहीं है। मतलब ये समझ लो कि आप इतना फास्ट एडिटिंग नहीं कर पाते, तो इस वजह से और समय चला जाता है। ऊपर से मेरा लैपटॉप जो है वो तो महान है, वो इसलिए है क्योंकि वो इतना हैंग होता है, इतना हैंग होता है, वो मुझे ऐसा लगता है कि मैं उसको छोड़ दूँ। हाँ, पर उसके बिना मैं कुछ नहीं कर सकती ना। और उसका कीपैड तक ख़राब हो रखा है। अभी हमने कुछ दिनों में मैंने इनसे कहा कि सुनो ना, मुझे वीडियो बनाना है, तो मैंने कहा वीडियो बनाना है लेकिन एडिटिंग तो कर नहीं पाएंगे क्योंकि उसका कीपैड ख़राब है। तो फिर हम लोग गए वहाँ सुधराने शॉप पे। तो जैसे हम लोग शॉप पे सुधराने गए तो उन्होंने बोला कि आपका कीपैड ख़राब हो गया है, आपको कीपैड चेंज करना पड़ेगा। हमने एक बार कीपैड चेंज करवा चुके हैं, लेकिन ये फिर से वही हो रहा है। तो फिर हम लोगों ने सोचा चलो जान दो, अब इस कीपैड को चेंज करने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि अब उस लैपटॉप को भी बहुत साल हो गए हैं, 3 से 4 से 5 साल तो हो ही गए। और ऑलमोस्ट ना वो कंपनी वैसी है, आसूस कंपनी है, अच्छी कंपनी है, ठीक है, i3 है। इस वजह से भी हो सकता है कि हैंग हो रहा हो, उसमें बहुत सारे इंस्टॉल हो गए हो, इस वजह से भी हो रहा हो, कुछ करप्ट फाइलें भी हो, इस वजह से भी हो सकता है। तो वैसे कीपैड में तो कार्बन जम जाने की वजह से भी हो जाता है, बट हम लोगों ने नहीं चेक करवाया। हम लोगों ने सोचा कि अब हम लोग ना उसमें USB वाला ही कीबोर्ड यूज़ कर लेंगे। हम लोग जब तक चल रहा है तब तक चलने देंगे, फिर उसके बाद में देख लेंगे, नया ले लेंगे। बट ये है ना कि वो बहुत ज़्यादा दिक्कत कर रहा है, फिर एक ही लैपटॉप के पीछे इतना पैसा लगाने से क्या मतलब है, बात तो यही है ना। इसलिए चलो चले, बाकी काम भी करने हैं। जैसे मैंने आपको छोटा मोटा बता दिया कि मैं क्यों वीडियो नहीं बना रही थी। और मैं अभी शायद एक वीडियो छोटा मोटा है हम लोग, वो वीडियो में मैं एक शूट किया है मैंने, मुल्शी का है शायद वो। हम लोग ऐसे वीकेंड पर गए थे घूमने, तो उसका भी बनाया है मैंने, बहुत मुश्किल से बनाया है। और उसमें बताऊँगी मेरी प्रॉब्लम जर्नी जो भी है, तो उसी में बताऊँगी। तो वो भी इसके बाद ही आएगा लगता, पहले तो मैं ये डालूँगी उसके बाद में। और मैं अगर आपसे ये बात करूँगी तो मेरे काम कौन करेगा। चलो चलते हैं, हम काम करेंगे। काम तो नहीं, पहले तो मैं पढ़ाई करूँगी, क्योंकि मैं 1 से 1.5-2 घंटा मॉर्निंग में पढ़ ही लेती हूँ। क्योंकि अभी ऐसा हो रखा है ना कि पढ़ाई नहीं हो रही है, मेरी पढ़ाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चले हम अपनी पढ़ाई की ओर चलते हैं। घर बहुत मैश हो रखा है, अभी करेंगे काम। पहले तो हम करते हैं पढ़ाई, देन करेंगे काम। अभी हम लोग शिफ्ट हुए हैं ना अभी, तो बहुत सारी चीज़ें अभी आप ये समझो कि घर में नहीं है। चलो फाइनली मैंने अपनी पढ़ाई अभी पूरी कर ली है अभी के लिए, तो मैं अभी चलती हूँ किचन में।
अब ये बर्तन का काम तो हो गया है, हमने यहाँ से किचन भी साफ कर लिया है। अब मैं जाके नहाऊंगी, नहाकर आने के बाद मैं नाश्ता और खाना बनाऊंगी। मिलते हैं नहाने के बाद। मैंने नहा लिया है, मैंने कपड़े वगैरह धुल लिए हैं, पूजा वगैरह हो गई है मेरी। अब रंगोली वगैरह भी बन गई है, बस अब मुझे बनाना है नाश्ता और खाना। मैंने पूजा कर ली है, आप देख सकते हैं। पोहा बन गया है। अब मैं आपको मिलती हूँ पूरा खाना बनाने के बाद, क्योंकि मेरे मोबाइल में इंटरनल स्टोरेज की प्रॉब्लम हो गई है, इस वजह से मैं अभी ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर सकती। तो मैं आपको मिलती हूँ खाना बनाने के बाद, तब तक के लिए बाय बाय। अब मैं आपसे बाद में मिलती हूँ, पढ़ाई वढ़ाई करने के बाद में, जब मैं फ्री हो जाती हूँ इसके बाद में मैं आपसे मिलती हूँ। बाय बाय।
इतनी प्यारी आवाज़ आ रही है, इतनी तेज़ हवा चल रही है, बारिश हो रही है, बारिश। बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। जा रही हूँ चाय बनाने, अभी बज रहे 4:30 और इनका सिर दर्द हो रहा है, तो मैं अब चाय बनाती हूँ, उसके बाद पढ़ने बैठती हूँ। आज का व्लॉग यहीं तक रखते हैं। मैं मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, बाजू में बेल आइकॉन ज़रूर दबाइए और लाइक, शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये व्लॉग कैसा